हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से नल जो है वो कली के श्राप से मुक्त हो गए, और जिस प्रकार से नल या बाहुक ने वो पूरा जो रथ है, जिस प्रकार से वो विदर्भ में आए, उनके रथ के चलने की आवाज़ से और घोड़ों की टापों की आवाज़ से ही नल के जो पहले के घोड़े थे वो हिनहिनाने लगे। महाराज जो भीम को भी लगा, अरे ये तो नल इस प्रकार से रथ लेकर के आता है। जब फाइनली तीनों आए पैलेस के सामने, वहाँ पर उन्होंने संदेश भेजा महाराज भीम को कि मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। महाराज भीम आए अपने कुछ मंत्रियों के साथ में और सेवकों के साथ में टू फॉर्मली वेलकम सच एन इम्पोर्टेंट गेस्ट। उन्होंने ऋतुपर्ण को हाथ दिया, उतारा। उसके बाद में वार्ष्णेय भी उतरे, बाहुक भी उतरे। ऋतुपर्ण अंदर जाने लगे और उन्होंने देखा कि अरे सब कुछ नॉर्मल है। अगर मुझे मैसेज आया था कि कल स्वयंवर है, तो स्वयंवर मतलब शादी, और जिसकी बेटी की शादी होने वाली है वो घर कैसा होना चाहिए, लोग होने चाहिए, बाजा गाजा होना चाहिए, हर जगह पर उत्साह का वातावरण हो दिया। तो दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। ये क्या चल क्या रहा है? तो महाराज भीम ने भी पूछा कि आप इतने लंबे से यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है? सो ऋतुपर्ण ने ये जो सुना, ही गॉट ऑल द मोर बैफल्ड, क्योंकि उनको बोला गया था कि इसका दमयंती का स्वयंवर महाराज भीम रचा रहे हैं, और महाराज भीम ही पूछ रहा है यहाँ पे क्यों आए हैं। अब ऋतुपर्ण को लगा कि मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं आया हूँ। तो ऐसे करके ऋतुपर्ण ने बहाना मार दिया। महाराज भीम भी सोचने लगे, अरे अयोध्या और विदर्भ के बीच में लगभग 100 योजन का रास्ता है। एक दिन में ये 100 योजन आए हैं, इतने दूर कई सारे राज्यों की सीमाओं को लांघ के आए हैं, केवल मुझे नमस्कार करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही शक मन में था, इसलिए महाराज भीम ने ऋतुपर्ण को वापस जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा आप आ ही गए तो रुकिए, थोड़ा रुकिए। ऋतुपर्ण बार बार कहने लगे कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए, लेकिन भीम ने कहा नहीं, नो वे, यू विल हैव टू स्टे हियर सम टाइम, यू विल हैव टू टेक आवर हॉस्पिटैलिटी। तो ये कहने के बाद में महाराज ऋतुपर्ण को एक अच्छा सा क्वार्टर दिया गया। ये सारी चीजें दमयंती भी देख रही थी। दमयंती ने जब बाहुक को देखा, क्योंकि जब लैंडिंग हुआ घोड़े का तो बाहुक चला रहे थे, तो रह करके दमयंती को लग रहा था कि ये वही होंगे, ये वही, बट ही वांटेड टू मेक श्योर। दमयंती ने अपनी बहुत ही ट्रस्टेड सेविका केशिनी उसे बुलाया और कहा कि आपको पता है ना मैंने ब्राह्मणों को क्या कहा था बोलने के लिए, हर जगह पे जाओ और क्या बोलो, वही चीज आपको इस व्यक्ति को जा करके बोलनी है। जो क्योंकि जब ऋतुपर्ण महाराज चले गए तो बाहुक भी रथ और घोड़ों को लेकर के अस्तबल, अयोध्या के राज अस्तबल में चले गए। He was tending to the horses and he was taking care of them. So दमयंती ने कहा केशिनी जाओ और अस्तबल में जा करके वही मैसेज जो मैंने ब्राह्मण को कहा था उनको रिपीट करने बोलो, आप रिपीट करो एंड देखो कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, और सब कुछ आकर के मुझे बताना। तो केशिनी गई। दमयंती अपने महल के छत पर से देख रही थी। केशिनी अस्तबल में गई और अस्तबल में उन्होंने बाहुक से पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर किस कारणवश आए हो? हमारी राजकुमारी ये जानना चाहती है तो सत्य बोलना। बाहुक ने कहा कि महाराज भीम के एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि दमयंती का स्वयंवर होने वाला है, महाराज ऋतुपर्ण को इस स्वयंवर में भाग लेना था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद में उस सेविका ने पूछा कि आपके साथ जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन है? ये 3 थे ना, महाराज ऋतुपर्ण, बाहुक और तीसरे वार्ष्णेय। तो पूछा तीसरा व्यक्ति कौन है? तो उस समय
बाहुक ने कहा कि वो तीसरा व्यक्ति वार्ष्णेय है। पहले वो महाराज नल के यहाँ पर काम करता था, लेकिन जब महाराज नल पूरी तरह से अब मिल नहीं रहे हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है, तो वार्ष्णेय ने बहुत समय तक ऐसे ही जंगलों में, कई सारे नगरों में भ्रमण किया और फाइनली केम टू अयोध्या, जहाँ पर महाराज ऋतुपर्ण ने उन्हें अपने सेवा में लगाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाते समय वो अपने स्वामी नल के बेटे और बेटी को लेकर के महाराज भीम के यहाँ गए भी थे, उनको ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से गए और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ कार्य कर रहे हैं। केशिनी ने कहा कि आप जानते हैं ना, जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी पत्नी को भूल करके क्रूर अवस्था में, दयनीय अवस्था में छोड़ करके गया है और वो वापस नहीं आ रहा है, और वो स्त्री अपने पति को हर संभव तरीके से रिझाने का, मनाने का, पास लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो व्यक्ति इतना कठोर हृदय है कि उसको केवल खुद की ही दिखती है, किसी और के सुखों और दुखों से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। जब ये सब फिर से बाहुक ने सुना, he could not control his emotions। उन्होंने कहा रोते रोते कि अगर कोई स्त्री, द सेम केशिनी ने जो ब्राह्मणों ने कहा था वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया, बाहु ने भी सेम आंसर रिपीट किया कि एक पतिव्रता स्त्री को उसका पुरुष छोड़कर चले जाने पर भी, या कहीं गुस्सा करने पर भी, अपशब्द बोलने पर भी उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर एक स्त्री पतिव्रता रहेगी, वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगी और मृत्यु के बाद भी सब कुछ प्राप्त करेगी। तो दमयंती से कहें कि हर इनकम्पेरेबल ब्यूटी इज एनहांस्ड बाय द इनकम्पेरेबल क्वालिटीज शी हैज। और ऐसा कहते कहते बाहु की आंखों में इतना आंसू आ गए, इतना आंसू आ गए, वो रोने लगे, बिलख बिलख करके रोने लगे। जैसे ही केशिनी ने ये देखा, उन्होंने आकर के ये वृत्तांत दमयंती को सुनाया, और जैसे ही रोने का पता चला, दमयंती बिकेम ऑल द मोर कन्विंस्ड कि हो न हो ये बाहुक ही महाराज नल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा